नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई, उस वीडियो में मैंने कहा कि किस तरीके से वो जो एक हमारे भाई थे जिन्होंने आत्महत्या की, जिनके साथ बहुत गलत हुआ, उनकी वाइफ ने उनके साथ बहुत गलत किया। उसमें मैंने बहुत सारी बातें शेयर की हैं और ये जो मेरी वीडियोज़ हैं, ये कुछ सीरीज़ में वीडियोज़ अब आप देखेंगे। कुछ वीडियोज़ एक के बाद एक आएंगी और उससे रिलेटेड ये वीडियोज़ हैं। आप सबको ये देखना चाहिए कि आदमियों के साथ गलत हो रहा है। और ये जब आदमियों के साथ गलत होता है तो मैं आज बात करने वाला हूँ कि जो सूडो फेमिनिस्ट जो बनी फिरती हैं, जो ये औरतें जो बनी फिरती हैं, जो ये कहती हैं कि हम ये लेडीज़ का समर्थन करेंगी, हम लेडीज़ का साथ देंगी, जिस लेडी के साथ बुरा हुआ है उस लेडी का हम साथ देंगी, हम तो हमेशा उसके साथ खड़ी रहेंगी। इस तरह की जो ये हरकतें ये करती हैं सूडो, जो अपने आप को फेमिनिस्ट बनी फिरती हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बनाई गई हैं। आज मैं उनके खिलाफ बात बोलने वाला हूँ, तो हो सकता है बहुत लोगों को बुरी लगे। जिनको बुरी लगेगी मैं अभी से उनसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सच्ची जो घटनाएँ होती हैं उनके ऊपर काम करती हैं। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत से ऐसे फेमिनिस्ट ग्रुप्स हैं जो ऐसी औरतों को भी सहायता प्रोवाइड कर रहे हैं जिनको वाक़ई में सहायता की ज़रूरत है, जिनके साथ वाक़ई में गलत हो रहा है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि गलत वाक़ई में कुछ महिलाओं के साथ होता है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो दहेज के लालच में या किसी और वजह से जो है औरत को जला तक देते हैं। ये भी चीज़ें आज तक हमारे समाज के अंदर चल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कुछ गरीब समाज के अंदर, कुछ लोअर मिडिल क्लास के अंदर ज़्यादा है, कम पढ़े लिखे तबके में ये थोड़ा ज़्यादा है। और ये होने की कई कारण हो सकते हैं। पैसा भी उसमें एक बहुत बड़ा कारण है, महँगाई भी बहुत बड़ा कारण है, बेरोज़गारी बहुत बड़ा कारण है, डिप्रेशन बहुत बड़ा कारण है, ड्रग्स बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो इन सब चीज़ों की, इन सब बुराइयों को समाज के अंदर लेकर के आते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ ये भी एक बहुत बड़ा विषय है, एक बहुत बड़ी समझ की बात है कि पढ़ाई-लिखाई इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता, ये जागरूकता ही नहीं होती कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपने समाज में अपने बड़े बुजुर्गों को जैसा देखते हैं वैसा ही इमिटेट करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं, तो उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को मेरा सैल्यूट है। लेकिन उसके साथ-साथ ये ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गलत महिलाओं का साथ दे रही हैं, जो पैसा बना रही हैं इन सब चीज़ों से। और अब जो मैं बात करने वाला हूँ उसको ध्यान से समझिए। ये जो सूडो, मैंने क्यों वर्ड यूज़ किया सूडो, ये वो फेमिनिस्ट ग्रुप्स हैं जो फेमिनिस्ट हैं नहीं वाक़ई में। जो किसी औरत की तरफ उनका ध्यान नहीं है, उनका ध्यान केवल और केवल पैसे की तरफ है। लेकिन वो अपने आप को दिखावा इस तरीके से करती हैं, अपने आप को शो इस तरीके से करती हैं कि वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बहुत महिला की सुरक्षा प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो महिला को सही डायरेक्शन देने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो महिला की सुरक्षा की तरफ बात करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं और सिर्फ अपना फ़ायदा देखती हैं और कोई फ़ायदा नहीं देखती। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का बड़ी-बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ सहायता प्रोवाइड करती हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को, ऐसी-ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं हमारे देश में मौजूद हैं, जो बड़ी-बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ वोट बैंक के लिए इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाती हैं। तो ये क्या करती हैं सूडो फेमिनिस्ट ग्रुप्स, क्या करते हैं, मान लीजिए किसी महिला के साथ कुछ गलत हुआ, ये जाएँगे, दिखावा करेंगे, शो करेंगे, उसको बड़े-बड़े उसके पोस्टर्स, बैनर्स बनाएँगी, बड़ी-बड़ी आप देखेंगे झाँकियाँ निकाली जाएँगी, बड़े-बड़े फिर रैलीज़ की जाएँगी, कैंडल मार्च होगी, नारेबाज़ियाँ होंगी। शो इस तरीके से किया जाएगा कि उस महिला के साथ बहुत ही ज़्यादा कुछ बहुत बड़ी बात हो गई है, चाहे वो छोटी से छोटी बात क्यों ना हो। अगर वो परिवार में रह रही है, उसकी थोड़ी बहुत अपने पति के साथ या थोड़ी बहुत अपने सास-ससुर के साथ तू-तू मैं-मैं भी हो गई है, तो उसको इतना बड़ा करके दिखाया जाएगा, इतना बड़ा जता करके दिखाया जाएगा कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा क्राइम हो गया है। अब देखिए, बात और विचारों का जो है ना, थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ जो है वो हमेशा ही रफनेस रहती है। मैं एक व्यक्ति हूँ, आप एक व्यक्ति हैं, हम दोनों की जो समझ है वो अलग है। जो अभी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपकी समझ अलग हो सकती है, मेरी समझ अलग हो सकती है। तो हमारा विचारों का जो है, हम दोनों के बीच में जो एक दूसरे के प्रति जो सामंजस्य नहीं होगा। तो उसकी वजह से जो हमें हमारे विचारों में आप थोड़ा बहुत जो आप देखेंगे डिफरेंसेस होंगे, उस डिफरेंस की वजह से उसको, अगर हम एक दूसरे से बहस भी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव बहस भी कर रहे हैं, थोड़ा अगर गुस्से में भी मैं एक दूसरे से बात कर रहा हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके खिलाफ हूँ या मैं आपका कुछ बुरा चाहता हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेरी लड़ाई हो रही है। हम दोनों विचारों को लेकर के डिस्कशंस कर रहे हैं, लड़ाई नहीं हो रही है। लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, महिलाओं को गलत डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। उन महिलाओं को ये बोलती हैं कि नहीं, अगर तेरे पति ने तुझे इतना सा भी कह दिया तो ये क्राइम हो गया, चल सीधा का सीधा केस करते हैं। उसके ऊपर ये झूठा केस डाल दे, वो झूठा केस डाल दे, अभी ऐसा कर, अब तू उसके ऊपर जो है डाउरी का केस डाल दे। चाहे डाउरी उसमें कभी ली भी नहीं गई हो, शादी के बीच में डाउरी का कोई बात ही नहीं हुई हो, उसके बावजूद भी क्या करेंगी, बोल देंगी कि झूठा केस डाल दे, फर्क नहीं पड़ता। डोमेस्टिक वायलेंस का झूठा केस डाल दे, कभी पति ने हाथ भी नहीं लगाया है अपनी पत्नी को, लेकिन फिर भी उसके ऊपर झूठा केस लगवा देंगी। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और ये क्यों करती हैं? ये इसलिए करती हैं कि उन महिलाओं का ये फायदा उठा सकें। जब वो महिलाएं फिर इस तरह के केस करेंगी, बड़े-बड़े पैसे मांगेंगी, पति से बड़े-बड़े अमाउंट को मांगेंगी, कभी करोड़ रुपया मांगेगी, कभी 50 लाख मांगेगी, तो अलग-अलग वो अमाउंट जो है वो डिमांड जब करेंगी पत्नियां, और जब उनको इस कोर्ट्स जो है वो ऐसे-ऐसे जो उनकी डिमांड है उसको पूरा करेंगी,
जब उनको वो करोड़ रुपए दे दिया जाएगा, जब उनको एलिमनी बड़ी बड़ी अमाउंट की दे दी जाएगी, जब उनको बड़े बड़े अमाउंट का चेक मिलेगा, तो उससे वो जो है अपना कमीशन लेंगी। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस फिर कमीशन लेती हैं। और इसी तरह से कुछ ऐसे सरकारी भी संस्थाएं बनी हुई हैं जो ये सब चीज़ों पे फ़ायदा उठा रही हैं, और ये जो सारा सिस्टम है फिर चल रहा है। और इन स्यूडो फेमिनिस्ट को मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अपने आप को बड़ी फेमिनिस्ट बनती हैं, तो क्या फेमिनिज्म या आपका जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा है, उसमें महिला का मतलब केवल और केवल बहू से है? महिला का मतलब केवल और केवल वाइफ से है क्या? क्या महिला माँ नहीं है? क्या महिला बेटी नहीं है? क्या महिला जो है वो आपकी रिश्तेदार नहीं है? क्या महिला आपकी कोई दोस्त नहीं है? तो सिर्फ और सिर्फ महिला की जो डेफिनेशन है, उस महिला की डेफिनेशन में केवल और केवल बहू है, केवल और केवल वाइफ है। ये सोचने वाली बात है। और वो इन्हीं तरह के लोगों को क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि यहीं पे पैसा मिलने वाला है, यहीं से कमाई होने वाली है। ये चीज आपको समझनी चाहिए। ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं। हमारे समाज के अंदर इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले इनको बंद करो, क्योंकि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की हमारे समाज को जरूरत नहीं है। और महिलाओं को खुद खड़ा होना चाहिए। देखिए, इसमें आप बुरा मत मानिए, आप सभी मेरी बहनें हैं, आप सभी मेरी दोस्त हैं, जो मेरी उम्र की हैं वो मेरी दोस्त हैं, जो मुझसे बड़ी हैं मेरी बहनें हैं। आप सभी की सभी जो मेरे से बड़ी हैं वो मेरी माताओं के समान हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाह रहा हूं, आप सबको मिल करके इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए कि हमें इस तरह की घटिया ऑर्गेनाइजेशंस की, इस तरह की झूठी ऑर्गेनाइजेशंस की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जो ये इस तरह के ग्रुप्स हैं वो आपको गलत डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, आपको फजूल के केसेस में उलझाते हैं, आपसे पैसा बनवाते हैं और कुछ नहीं है। और उनका तो काम निकल जाता है आपसे पैसा बना करके। भाई आपको उलझाया, आपको केसेस में इधर से उधर दौड़ाया। दौड़ना तो आपने, आप महिलाओं ने दौड़ना है, आपका ही खून चूसा जाएगा ना। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो खुद नहीं जा रही, ना तो ये केस लड़ने जा रही हैं, ना इन्होंने पुलिस स्टेशन में जाना है, ना इन्होंने किसी और जगह जाना है, ना इन्होंने अपने पति को तंग करना है। ये सिर्फ आपको प्रमोट कर रही हैं, आपको उकसा रही हैं कि आप इस तरह की चीजें करो। और जब आप इस तरह की चीजें करते हो, तो सबसे पहले तो आप अपने पति के साथ तो अपने तोड़ ही रहे हो रिश्ता। आप उसके माँ बाप से भी अपना रिश्ता तोड़ रहे हो, उसके परिवार से भी अपना रिश्ता तोड़ ही रहे हो। एक एक तो अपना सहारा आपने वहीं ब्रेक कर दिया। चाहे आपको आज लगे चाहे ना लगे, लेकिन जब आप बूढ़े हो जाएंगी, जब आप आगे आपकी उम्र बढ़ेगी, तो आपको समझ में आएगी कि आपको एक जो है किसी तरीके की सहारे की जरूरत थी। चाहे वो मानसिक रूप से चाहिए थी, चाहे वो शारीरिक रूप से चाहिए थी, चाहे वो आपको पैसे के रूप से चाहिए थी, चाहे आपको किसी दोस्त के रूप में चाहिए थी। किसी ना किसी तरीके से आपको मेल के सहारे की जरूरत थी, जो सहारा आपने खुद से तोड़ दिया। सबसे पहली बात, ये आपको कभी ना कभी समझ जरूर आएगा लाइफ में। आज नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे कभी ना कभी आपको जरूर आएगा। जब भी समझ में आएगा, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा था। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। तो आपके साथ तो वो ये चीज करी जाएगी। आपने पहले अपना सहारा तोड़ा, दूसरा आपने लड़ाई झगड़ा प्रमोट किया। उससे क्या हुआ, जो मन में उसके प्रति, आपके पति के प्रति अगर थोड़ी बहुत भी उसके मन में थी, आपके प्रति थोड़ा बहुत प्यार था, जो भी था, प्रेम था, थोड़ा बहुत सद्भावना थी, वो सारी निकल जाएगी, उसी समय निकल जाएगी। झूठे केस में जैसे ही किसी मनुष्य को जाना पड़े ना, किसी को कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़े, किसी को पुलिस स्टेशन के धक्के खाने पड़े, तो प्यार प्यूर तो भूल जाओ, सब निकल जाता है उसी समय, वो सब निकल जाएगा। फिर ऐसी महिलाएं जिनके बच्चे हो चुके हैं, जो अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी जीवन बर्बाद कर रही हैं, ये भी सोचने वाली बात है, आपको समझनी चाहिए। अब कैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये, जो ये भी नहीं समझा रही हैं उस महिला को कि भाई तेरे बच्चे हो चुके हैं, कम से कम अपने लिए नहीं सोच रही है तो कम से कम बच्चों के लिए सोच ले। इस तरह की चीज भी नहीं समझा रही है। वो क्या बोल रही है महिलाओं को कि कोई बात नहीं, लड़ो लड़ो, झूठे केस करो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा से ज्यादा पैसा लो इससे, इस व्यक्ति से जितना पैसा खींच सकते हो उतना पैसा खींचो। बच्चे को अपने पास रखो, बच्चे को इसके पास मत भेजो, क्योंकि बच्चा अगर अपने पास रखोगी तो तुम्हें ज्यादा पैसा मिलेगा। ये इस तरह की चीजें जो है महिलाओं को सिखाई जाती हैं। फिर उनको जो है फिर आगे जो है वो वकीलों के जालों में फंसाया जाता है। कुछ ऐसे वकील भी हैं, देखिए सब तो नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे वकील हैं जो फिर उनका पूरा गैंग बना हुआ है, तो वो इसी तरीके से काम करती है इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। उनकी जो है वो जुड़ाव है, उस जुड़ी हुई है इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो वकील लोग। तो वो क्या करेंगे, वो ऐसी महिलाओं को फिर बोलेंगे कि हाँ हम लड़ेंगे आपका केस, ये केस बना दो, वो केस बना दो, फलानी चीज इसमें ऐड कर दो, फलानी चीज इसमें ऐड कर दो, ये झूठा इल्जाम, वो झूठा इल्जाम, इतने पैसे, ये सब। और सब्ज बाग दिखाया जाएगा आपको, झूठी वादे किए जाएंगे आपसे, प्रोमिस ये किए जाएंगे कि आपको बहुत ज्यादा अमाउंट मिलेगा, आप केस लड़ो, आपको 50 लाख मिलेगा, आपको करोड़ रुपया मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। इस तरह की चीजें आपको बताई जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले तो आपको धक्के खाने पड़ेंगे, धक्के खाने के बाद बहुत सारा आपका टाइम जाएगा, क्योंकि केस जो है वो एक दिन में नहीं होने वाला खत्म। इसमें कई कई साल लग जाते हैं, 10-10, 12-12 साल भी लग जाते हैं। और अगर आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, अगर आपने झूठा केस बनाया है, तो आपके पास प्रूफ भी, वो भी झूठे ही होंगे। तो वो प्रूफ भी जो है कहीं ना कहीं मात खा जाएंगे, वो पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। बहुत बार जो है वो जजेस फिर कोशिश करेंगे, जो अच्छे जजेस हैं वो कोशिश करेंगे कि सुलह हो जाए,
जो अच्छे जजेस हैं वो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए, लेकिन जो कई ऐसे भी जजेस हैं, कई ऐसा भी हमारी जुडिशरी में करप्शन मौजूद है जहां पर कुछ जजेस ऐसे हैं जो करप्शन भी कर रहे हैं, तो वो फिर कभी होने नहीं देंगे। वो क्या करेंगे, एक के बाद एक पेशी लगाते चले जाएंगे और वो इस चीज को प्रमोट करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से आपसे ज्यादा जो है पैसा खींचा जा सके, लड़के से ज्यादा पैसा खींचा जा सके और लड़की को वो पैसा प्रोवाइड कराया जा सके, सो दैट कि उस पैसे में से फिर वो सब अपना अपना शेयर लें। लेकिन लड़की को तब समझ में आएगी जब लड़की के भी 10-12 साल निकल जाएंगे, जब जवानी निकल जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, उस समय पर कोई ऐसा व्यक्ति उसको नहीं मिलता जो उसका सहारा बने। सब उसका फायदा उठा चुके होते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से उठाया हो, चाहे मानसिक रूप से उठाया हो, चाहे आर्थिक रूप से उठाया हो। अब मैं ये ओपनली नहीं बोल रहा हूँ कि किस तरह के फायदे की मैं बात कर रहा हूँ। महिलाओं को भी खुद पता है कि किस तरीके का फायदा लोग जो है अक्सर उठाते हैं महिलाओं से, किस तरीके के फायदे की उम्मीद होती है महिलाओं से, तो उसी तरीके का फायदा जो है उठाया जाता है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो ये फेमिनिस्ट ग्रुप्स हैं, ये इन्होंने मिलकर गैंग बनाया हुआ है। फेमिनिस्ट ग्रुप्स का भी गैंग है, उसमें पुलिस भी उसमें शामिल है। बहुत सारे पुलिस में भी लोग जो हैं वो करप्ट हैं, ये समझना पड़ेगा आपको। सभी जो हैं पुलिस वाले भी अच्छे नहीं है, तो बहुत सारे पुलिस वाले भी उसमें शामिल है, करप्ट लोग। बहुत सारे उसमें करप्ट जो हैं वकील शामिल है और बहुत सारे करप्ट जजेस शामिल है। ये पूरा एक ग्रुप बना हुआ है। फिर ये जो ग्रुप है इन सब महिलाओं का फायदा उठाता है, और जब महिला को समझ में आता है तो उसकी जिंदगी निकल चुकी होती है हाथ से। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ करके यही उम्मीद रखता हूँ, यही प्रार्थना आपसे करता हूँ कि इस तरह के जो ये सूडो फेमिनिस्ट ग्रुप्स बने हैं इनसे बचो। ये सब बेकार हैं, क्योंकि ये जो सिर्फ और सिर्फ ऐसी महिलाओं को खोजते हैं जहां से पैसा निकाला जा सके। ये उन महिलाओं का साथ नहीं देते जिन महिलाओं को वाकई में साथ की जरूरत है, चाहे फिर वो माँ हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस मान लीजिए किसी सास के साथ हो रही हो, या डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है किसी माँ के साथ उसका बेटा कर रहा हो। वहां पर ये साथ नहीं देती, क्योंकि इनको पता है यहाँ पैसा नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ साथ देती हैं बहू का, सिर्फ और सिर्फ साथ देती हैं वाइफ्स का। और यही प्रॉब्लम है जो हमें समझनी पड़ेगी, ये प्रॉब्लम आपको भी समझनी पड़ेगी, और हमें ये डिमांड करनी पड़ेगी अपने नेताओं से भी, पॉलिटिकल पार्टी से भी, अपनी गवर्नमेंट से भी, और खुद एज अ सोसाइटी भी, कि भाई हम जो हैं इस तरह की चीज़ों को प्रमोट ना करें, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को बंद किया जाए। यहाँ पे जो पैसा वेस्ट हो रहा है सरकार का, उसको भी बंद कर दिया जाए। क्योंकि बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने कहा सरकारी हैं, जैसे वीमेन सेल है, वीमेन कमीशन है। इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, किसी और वीडियो में बात करूंगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको समझना होगा। हमें इसको अपने समाज से दूर करना होगा। अगर हम अपने समाज से इन चीज़ों को दूर नहीं करेंगे तो हम प्रगति नहीं कर सकते। आप इसकी बाकी सीरीज़ को भी ज़रूर देखिएगा, ये पूरी एक सीरीज़ में वीडियोज़ आएंगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।